और आज हम करेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई त्रिकोणमिति की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट आप डाल रखी है यूट्यूब चैनल पर। तो पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आप वो देख लीजिएगा, यदि नहीं देखा है तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है लगभग आपका ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएगा यदि आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास कर लेते हैं। पूरा चैप्टर नंबर 8 बहुत ही अच्छे से डाला गया है, उसे आप कंप्लीट करके उसे आप देख कर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको करेंगे तो बहुत बेटर होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्वेश्चन भी आप भैया इसमें डाल चुका है कि 2 10, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कंप्लीट है। वो 2 10 30 डिग्री दिया गया है ना, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, करेक्ट। अब 2 गुणित 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 + 10 इसकी वैल्यू 1/√3। सबसे पहले करना क्या है इसमें कि आपको बहुत अच्छे से सारणी याद होना चाहिए। तो मैंने आपको होमवर्क के रूप में वैसे दे ही दिया था, आपने यदि अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो सारणी, जिसके बाद सारणी मतलब पूरी डायरेक्टली याद होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है उसमें अनुपातिक मान आपको याद होना चाहिए। अनुपातिक मान, ये अनुपातिक मान क्या होता है? लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। ये आप साइन थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की, और ये टेन थीटा की। ये कोसेक और ये सेक और ये कॉट, करेक्ट। इसके बाद अनुपातिक मान के बाद सारणी कर लिया अनुपातिक, फिर इसमें सरुसमीका की ज़रूरत लगती है। किसकी ज़रूरत लगती है? सरुसमीका। तो मेन तो यदि ये चैप्टर आप जानते 5 नंबर का भैया, अब 5 नंबर में तो 3 ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ हम इस प्रश्नों को कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन को आप कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, है ना। तो जिसमें आपको चलेगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी सी और चीज़ें जानकारी दे देता हूँ मैं आपको कि इसमें आपको याद क्या करना है। सारणी जिसमें कौन कौन से मान, साइन थीटा के, कोस थीटा के और टेन थीटा, ये 3 मान। कौन कौन सी वैल्यू? 0 तो भले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 मान अच्छे से कर लेना। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, 1/√2 और √3/2। कोस इसकी वैल्यू √3/2, 1/√2 और ये 1/2। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 और ये 1 और ये √3। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। अच्छे से याद है आपको, ये हुए टेबल। इसके बाद अनुपातिक मान लाल बटे कक्का कर लीजिएगा। लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या? लाल लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और ये सेक थीटा और ये कोट थीटा, करेक्ट है। ये अच्छे से याद होना चाहिए अनुपातिक मान। इसके बाद आपको याद होने चाहिए, 2 हो चुके अनुपातिक मान। इसके बाद आपको याद होना चाहिए विपरीत वाले। विपरीत का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का विपरीत होता है 1/कोसेक थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए। कोसेक का साइन, कोस का साइन, फिर इसके बाद जो कोस थीटा का होता है 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा का 1/कोस थीटा। एक और बचता है टेन थीटा, टेन थीटा का हो जाता है 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा = 1/tan थीटा। याद हो चुका। 8 लास्ट बचा हुआ है, एक 90 - थीटा जो पूरा कोण वाले, एक उसको भी करना है। 3 चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। यदि आप वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले वीडियो को रोक कर उसको थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि तभी जाके मज़ा आ पाएगा आज की सीरीज में, जब तक ये आपको चीज़ें क्लियर ना हो, करेक्ट है। चलेगा, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री दिया है, तो 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसके बाद 1 + 10 यानी कि 1/√3 का वर्ग हो गया, इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये हो चुका आपका 2/√3 हो गया। ये √3 का हो गया आपका 3 हो चुका, 1 + 1/3, करेक्ट है। 3 एकम 3, 3 और 1 हो चुका 4/3। तो 2/√3 × 4/, ये आपका देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा नीचे। देखिए 2√3, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। तो 3 चला गया ऊपर, इसको स्टेप बाय लिखा, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। क्या लिख सकते हैं आप? √3 × √3 बटे में √3 है × 2, √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया √3/2। अब √3/2 आपको पता है किस किस का मान होता है भैया? कि सर एक तो साइन 60 का मान होता है, बिल्कुल साइन 60, या फिर किसका मान होता है? कोस 30 डिग्री। अब देखो इनमें से ऑप्शन कौन कौन से मिल रहे हैं? साइन 60 ही मिल रहा है। देखो कोस 60 टेन बाकी
तो इसका राइट आंसर क्या हो चुका, साइन 60। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यही बता रहा था मैं, है ना, ये कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 दिया गया है, 1 - 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का वर्ग हो गया। 1 + 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ गया। 1 + 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 0/2। 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, देन क्या आता है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी वाला इसका राइट आंसर कौन सा हो चुका, डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिएगा नेक्स्ट है आपका साइन 2a दिया गया है कि साइन 2a की वैल्यू = 2 साइन है, क्या इक्वल है या a किसके बराबर होगा, तो ये तभी होगा जब a के बराबर 0 होगा। क्या होगा भैया, यदि a के बराबर 0 होगा तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा। अगला है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला आपको दे रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम जो पहला है वही फोर्थ है, बस ये सेम टू सेम आपको करना है। आपको समझ में नहीं भी आया, मान लीजिए नहीं करने में आया, तो इसका वीडियो बना हुआ है। वीडियो आप चैनल पर जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे और होम पेज पर आप जाएंगे वीडियो पर, वीडियो के बाद एक आगे एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसमें लिखा रहेगा क्लास 10th के पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे उसमें, तो आपको त्रिकोणमिति नज़र आ जाएगी। पहले उस वीडियो को आप कंप्लीट, उसमें सीक्वेंस से पूरे क्वेश्चनों को किए क्योंकि प्रश्न है आपके। ओके चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम उसमें का काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भैया, ये तो छोटा है खैर। 9 कॉमन ले लेंगे हम, आइडेंटिटी है, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर है। तो जानते बताइए, फटाफट याद करो, सेक स्क्वायर - 10 स्क्वायर = क्या हो गया 1, तो 9 × 1 कितना हो गया, 9 एकम 9, अर्थात 20 का राइट आंसर हो गया। करेक्ट है। चलेगा सेकंड छठा जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा वीडियोस कंप्लीट करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर 2 है, पर आप कंप्लीट करें कि tan थीटा को साइन बटे कोस में, सेक को 1/2 को, इसका वीडियो बना हुआ है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वीडियो में दिया गया है बहुत अच्छे से, वो बोर्ड पर समझाया ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये 7वां भी आपको उसी से करना है, बोर्ड से ही, ठीक है। सेक है ना, सेक है tan है, तो उसको आपको जानते हैं आप कैसे कैसे करना है। सेक को आप 1/2 कोस में चेंज कर देंगे, tan को साइन बटे कोस में कर देंगे, और इसको 1 - साइन है वैसा का वैसे ही। यहाँ पे कोस है आपका एलसीएम आ जाएगा, उसमें पूरा बताया गया है। इसको कंप्लीट करो, 6वां करो, 7वां करो और 8वां करो। करेक्ट है। चलिएगा, तो भैया ये आपको पूरा कंप्लीट करके बताना है, इसके कौन कौन से राइट आंसर है कमेंट में बता सकते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, बिल्कुल ये करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, देखिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा = क्या हो चुका, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया रूट साइन स्क्वायर थीटा। और रूट साइन थीटा यदि आप बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया भैया, साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया, साइन थीटा। कोट 59/10, जब भी आपको पता है कि 90 - थीटा यदि आपने अच्छे से किया है तो कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। 90 - थीटा इसको लिख सकते हैं कोट 90 - 31, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 - 31, तो यह जाएगा tan 31, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना जाएगा, 1। चलेगा कोसेक 90 - थीटा, कोसेक किसका अपोजिट होता है भैया, तो ये आपको जानते हैं, ये विपरीत में ध्यान रखना कि साइन थीटा का विपरीत जो होता है 90 - थीटा में कोस थीटा होता है, काय में होता है 90 - थीटा में। और कोस का जो होता है, देखिए कोस का साइन हो गया क्योंकि साइन 90 - थीटा, कोस 90 - थीटा, साइन थीटा। इसी तरीके से आपको सेक का लिखना है, सेक 90 - थीटा तो आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा, सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा, तो ये आपका जाएगा कोट थीटा, तो टेन 90 - थीटा तो आप लिखना है कोट थीटा, कोट 90 - थीटा, टेन थीटा हो गया। करेक्ट है। चलेगा, तो ये आपका राइट आंसर क्या गया, सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर, ये टेन वाली सीरीज है, जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। आपको टेन की वैल्यू चाहिए तो 1 इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माने रूट के अंदर है तो टेन थीटा, तो ये आ गया आपका राइट आंसर टेन थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट है, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ केवल फार्मूले आते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, फार्मूले आते हैं मतलब सब कुछ आता है, ठीक है। सेक 90 - थीटा आप जानते हैं किसका अपोजिट है, ये कोसेक थीटा, आप भी बताया था, देखिए एक जैसा है, तीसरा और ये पास, क्लियर है। चलेगा, तो चलिए इसको कंप्लीट उतार के एक तरफ याद कर दीजिएगा। जोड़ी मिलाई, यहाँ से जोड़ी सबसे ज़्यादा आती है भैया, पूरे सन में यहाँ जोड़ी पूछी गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ लिख लेता हूँ और इसको अपने यहाँ कर लेते हैं। करेक्ट। चलो भाई,
यहाँ भी अपन बैठ जाते हैं, धर्मेंद्र सर को बीच में ले लेते हैं। करेक्ट। अब देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप जानते हैं। अब 1/2 किस किस का मान होता है, आप जानते हैं कि कोस 60 का मान होता है। किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कोस 60, अर्थात डी इसका राइट आंसर। कौन सा है? डी। देखो डी में दिया गया है कोस 60, देखिए आप कोस 60 दिया गया है। नेक्स्ट है आप सेक स्क्वायर थीटा -1, जस्ट बताया था टेन थीटा, क्या जाएगा इसका? टेन थीटा। बताओ टेन थीटा कहाँ पर है? तो सर ई वाला है, टेन थीटा। साइन 55 कोस 35, अब आप जानते हैं साइन 55 तो वैसा का वैसे, कोस को आप लिख सकते हैं कोस 90 - 55 आ जाएगा साइन 55। साइन 55 में साइन 55 गया तो जीरो, जीरो कहाँ पर है? तो ये ए वाला। कौन सा है? ए वाला। सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं आप? 1 कोस थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। करेक्ट है। तो कोस थीटा ऊपर चला गया तो क्या लिख देंगे? 1 कोस थीटा, आ गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल, 1 साइन, 1 साइन है क्या? 1 साइन को क्या लिख सकते हैं आप? कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। तो राइट आंसर कौन सा आ चुका? बी वाला, कोसेक थीटा। यहाँ पर जितनी ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे, विपरीत है, 90 - थीटा है, सर्व समीकरण, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। करेक्ट है। चलेगा भैया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? आप जानते हैं कोस थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया कोस थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस बटे साइन जानते हैं आप, साइन बटे कोस 10 होता, कोस बटे साइन क्या हो चुका? कोट थीटा। तो राइट आंसर आ चुका आपका सी वाला। तो जोड़ी भी आपको समझ में आई होगी। हर बार यहाँ से जोड़ी आती थी, पर इस बार 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 3 तो जोड़ी आएगी आएगी, बाकी 2 दूसरी जगह से ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं भैया। ठीक है, तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए देखते हैं। देखिए 2019 में आए हुए क्वेश्चन है, देखिए कोई परेशानी नहीं, यहाँ बढ़िया भन्नाट तरीके से देखें। ठीक, देखो आपको दिया गया है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा, फटाफट बताओ। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। कहाँ पर है? तो सी इसका राइट आंसर। करेक्ट है। चलेगा। सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 कोस थीटा। कहाँ पर है? डी, 1 कोस थीटा। देखिए पूरी जोड़ी 2019 में आई है, क्योंकि पहले क्या था आप जानते हैं, पूरा एक साथ आता था 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से। ठीक है, तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। कौन सा है? ई वाला। टेन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं आप, √3 क्या होता है? √3, अर्थात ए वाला। कोस 90 - थीटा क्या हो चुका? बताओ फटाफट। साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा, ये बी इसका राइट आंसर। अब क्या करा अपन ने? ओनली फॉर हमने क्या करा है कि यदि फार्मूले आपको आते हैं तो जोड़ी में भी कोई परेशानी नहीं। चलिए एक और जोड़ी देख लीजिएगा, ये देखिए आए हुए क्वेश्चन हो रहे, है ना। चलिएगा अपन यहाँ बैठ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं भैया, है ना। गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये अपन ही आ गए। ठीक, चलेगा। फटाफट बताओ। कोसेक 90 - थीटा, कोसेक किसके लिए होता है? सेक थीटा। चलिएगा, अर्थात कौन सा राइट आंसर हो चुका? सेक थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा 1, और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। कहाँ पर है भैया? डी इसका राइट आंसर। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, अर्थात ए हो गया। ध्यान रखना केवल कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। टेन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, अर्थात कौन सा हो चुका? ई। कोस 45 की वैल्यू आप जानते ही 1/√2, अर्थात बी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलेगा। तो यहाँ पर ये जोड़ी का क्लियर हुआ। एक और बची है जोड़ी भैया, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। देखिए आए हुए क्वेश्चन है 2022 में आई है पूरी जोड़ी, देखो 2022 दिख रहा है, 2022 में आया हुआ पूरा क्वेश्चन है। चलिए सेक 90 - थीटा जानते ही हैं, किसका अपोजिट हो गया? कोसेक थीटा। ये डी इसका राइट आंसर। कोस थीटा, देखो कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 सेक थीटा। चलिएगा ए वाला। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, अभी बता चुका था। कोस 0 और सेक 0 की वैल्यू 1 है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ चुका? सेक स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आया तो केवल सेक थीटा, अर्थात ई वाला। 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को बाहर निकाल दिया, साइन थीटा, अर्थात 20 का राइट आंसर। क्लियर है क्या? तो यहाँ आपको समझ में आ चुका, जोड़ी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और आप देख रहे हैं कि पूरा सूत्र पर आधारित है। किस पर है? चलेगा। तो अब एक और बचा है एट द एंड, इसको और कर लेते हैं कवर, है ना। सत्य सत्य 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या?
तो देखिएगा 10 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद बता देंगे सत्य का सत्य है। देखिएगा आप 1/√3, बिल्कुल ये तो 1 से कम हो गया, फिर क्या आ गया आपका 1 हो गया और √3। अब ये 1 से कम की बोल रहा है, 1 के बराबर नहीं बोल रहा, तो ये असत्य हो गया। क्या हो चुका? असत्य। पहला लिख दो असत्य। क्या हो चुका? असत्य हो गया। कोण ए के किसी भी मान के लिए क्या सेक थीटा बराबर 12/5 होगा? तो चलेगा, इसको भी देख लेते भैया। 12/5 लाल बटे कक्का से सेक का मान क्या होता है? कर्ण बटे आधा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कर्ण बटे आधा। और आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यह कर्ण बड़ा है, इसलिए क्या हो चुका? ये सत्य। क्या हो चुका? सत्य। कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये जो कोसेकेंट है ना, ये कोसेक का संक्षिप्त है। किसका है? और कोस ए का क्या है? कोसाइन। क्या है इसका? कोसाइन, इसका पूरा नाम। तो ये क्या हो चुका? गलत है, असत्य हो गया। कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल असत्य है, ये इसका न्यून कोण है ना कि गुणनफल है। किसी भी कोण के लिए थीटा का मान क्या 4/3 है? तो चलिए 4/3 का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण, 4/3, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और आप जानते हैं कर्ण 3 है और लंब 4 है, तो कभी भी कर्ण लंब से छोटा नहीं होता है, ऑलवेज कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए क्या हो चुका? ये असत्य हो चुका। क्या हो चुका? असत्य। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस नहीं, इसका साइन ए का सूत्र है साइन ए साइन बी। देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो ये असत्य हो चुका। ये भी असत्य, देखिए यहाँ से आता है असत्य असत्य असत्य, ये सर। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, बिल्कुल सही है। देखो कैसे? थीटा में वृद्धि 30 डिग्री का जानते हैं आप 1/2 होता है, और 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है। तो मान बढ़ते ही जाता है, 0, 1/2 और आखिरी 1, तो वृद्धि होती है, तो सत्य हो गया। थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा, ये घटता है भैया, वृद्धि होती है तो ये घटता है। क्यों? कि इधर पहले 1 आता है, फिर कम होता जाता है और आखिरी में 0 है। तो 0 से 90 तक के मान देखेंगे आपको समझ में जाएगा। थीटा के मान के लिए सभी साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर नहीं है, ये भी असत्य। ए बराबर A0 पर कोट ए को परिभाषित नहीं, बिल्कुल ये बराबर 0 कोट ए को परिभाषित नहीं करता है, अर्थात ये सत्य है। तो आपको सत्य सत्य भी समझ में आए होंगे। विथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको लिखना है, ऐसा डायरेक्ट रटना नहीं है कि सत्य है कि असत्य है कि सत्य है कि असत्य। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों पर। आपका दिया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा आप कितनी बारी बता चुके हैं भैया, कौन सा आ जाएगा? तो आप बोल देंगे सर ये तो सेक थीटा आ गया। क्या आ गया? सेक थीटा। क्या आ गया इसका राइट आंसर? सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, सरू समी का जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, कोस 0 का मान 1 है। साइन 90 - थीटा, तो आप जानते हैं कोस थीटा। ये हो गया। क्या थे? केवल फार्मूले ही थे। आप यहाँ पर ये समझ चुके कि यदि फार्मूले क्लियर है तो सब कुछ है। तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा भैया कि यदि पुराने वीडियो जितने भी हैं, पुराने मतलब क्या 1 डेढ़ 2 महीने पुराने हैं, ज़्यादा पुराने नहीं, इसी साल के मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, तो इसी साल के जो वीडियो दिए गए हैं उसको कंप्लीट कर लो आप। उसको कंप्लीट करने से क्या हो जाएगा कि आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप इन ऑब्जेक्टिव कॉल करो, आपको मज़ा आएगा। तो आपको बता चुका हूँ भैया डेली एक वीडियो आ रहा है, कल पार्ट 9 का आएगा, तो पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लो भैया। माथे पर गट्ठर नहीं बनाना है, होता जाए करते चलो, होता जाए करते चलो। और अपने मित्र दोस्त सब तरफ ये वीडियो पहुंचा दो। आपको भी कंप्लीट लिखना है ना भैया? वो पूरी कंप्लीट सीरीज आप तक आएगी, क्योंकि हमारा टारगेट 100 में से 100 हो चुका है। पर अभी पहले आपका जो 30 जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाट आपका सही होना चाहिए। बाकी फिर हम 70 नंबर पर काम करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।